Dear students, you are most welcome in your YouTube channel दर्श इंग्लिश क्लासेस। आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का दर्श इंग्लिश क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम क्लास 12th यूपी बोर्ड NCERT पैटर्न पर आधारित फ्लेमिंगो इंग्लिश के चैप्टर 1 द लास्ट लेसन, जो कि अल्फांसे डाउडेट के द्वारा लिखी गई है, इस पर्टिकुलर चैप्टर के सभी शॉर्ट क्वेश्चंस की चर्चा यहाँ करेंगे। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये आने वाले बोर्ड एग्जाम्स 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। यदि आप चाहें तो इसे आप राइट डाउन भी कर सकते हैं, और जब कभी भी आप इसे ज़रूरी समझें, आप जस्ट वन रिवीजन में पूरी कंप्लीट क्वेश्चंस को अंडरस्टूड कर सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वाई डू यू थिंक वाज लिटिल फ्रैंक अफ्रेड ऑफ बीइंग स्कॉल्डेड। आपको ये क्यों ऐसा लगता है कि जो लिटिल फ्रैंक है वो स्कॉल्डेड की डर से, अर्थात डांटे जाने के भय से भयभीत था। ऐसी कौन सी बात थी जिससे वो भयभीत था? नाउ यू हैव आंसर। फ्रैंक वाज अफ्रेड ऑफ बीइंग स्कॉल्डेड दैट डे, especially because M. Hamel, the teacher, had said that he would question them on participles। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपने इस लेसन को पढ़ा होगा तो आपको ज्ञात होगा कि मिस्टर M. हैमेल ने विद्यार्थियों से ये कह रखा था कि वो आने वाले समय में पार्टिसिपल से संबंधित प्रश्न पूछेंगे, और चूंकि फ्रैंकली एडमिट्स दैट ही वॉज टोटली इग्नोरेंट अबाउट द टॉपिक। जो फ्रैंक है वो उस टॉपिक के बारे में ये पहले ही स्पष्ट कह चुका है कि वो कुछ भी नहीं जानता था, एकदम इग्नोरेंट था, एकदम अज्ञान था, उसे पार्टिसिपल्स के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। हीज एग्जैक्ट वर्ड्स आर, आई डिडंट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। उसने जो टेक्स्ट में ओरिजिनल एग्जैक्ट जो शब्द कहे थे वो ये थे कि उसने बोला आई डिडंट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, अर्थात पार्टिसिपल का पहला अक्षर भी मुझे पता नहीं है, ऐसा उसने कहा था। सेकेंडली ही हैड स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। और दूसरी बात जो थी वो ये थी कि फ्रैंक जो था उस दिन लेट विद्यालय गया, विलम्ब से विद्यालय गया। यही दो कारण था कि वो टीचर के द्वारा डांटे जाने के भय से भयभीत था। क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स। व्हाट डिड फ्रैंक फाइंड मच मोर टेम्पटिंग? हाउ डिड ही फाइनली रिएक्ट। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको पता होगा कि जब ये फ्रैंक थोड़ा सा लेट घर से निकला तो जो रास्ते में जो सराउंडिंग्स, जो इन्वायरमेंट में जो चीज़ें इसे दिखी, ये कह रहा है कि वो चीज़ें कहीं ज़्यादा लुभावना थी पार्टिसिपल्स की तुलना में। मच मोर टेम्पटिंग का क्या तात्पर्य था फ्रैंक का, ये आपको बताना है, और अंत में उसने इसके प्रति क्या रिएक्शन किया, क्या रिएक्ट किया, क्या प्रतिक्रिया थी उसकी, ये आपको यहाँ सूचित करना है। नाउ यू हैव आंसर। फ्रैंक फाउंड दैट इट वाज अ वेरी वार्म एंड ब्राइट डे। फ्रैंक ने ये पाया कि जब वो लेट निकला तो दिन काफ़ी निकल आया था और काफ़ी ब्राइट डे था, एकदम सब कुछ स्पष्ट दिख रहा था। द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ वुड्स। जो बर्ड्स थी, जो पक्षियाँ थी, वो भी चहचहा रही थी। द प्रूशियन सोल्जर्स, जो प्रूशियन सोल्जर्स थे, वो वर ड्रिलिंग इन द ओपन फील्ड। वो खुले मैदान में अभ्यास कर रहे थे। एट द बैक ऑफ द सामिल, यानी आरा मशीन जो होता है जहाँ लकड़ी की चिराई होती है, उस आरा मशीन के ठीक पीछे एक खुले मैदान में जो प्रूशियन सोल्जर्स थे वो अपना अभ्यास कर रहे थे। ही कुड ग्रेडली स्पेंड लाइफ आउट ऑफ डोर्स। ये जो लोग थे वो चाहता था कि वो भी अपने जीवन को इसी तरीके से घर के बाहर गुजारे। हाउएवर ही हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट द टेम्पटेशन। फिर भी उसके अंदर उस लोभन, उस लालच का रिएक्शन करने की, प्रतिक्रिया करने की, अर्थात प्रतिरोध करने की साहस फ्रैंक के अंदर था। फाइनली ही हरीड ऑफ टू स्कूल। और अंत में वो जल्दी करता है विद्यालय जाने के लिए, अर्थात वो अंत में जल्दी विद्यालय पहुंचने का प्रयास करता है। वो इस लुभावना से, इस लालच से मुक्ति पाता है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। व्हाट कैन बी द मैटर नाउ से फ्रैंक, वाई डू यू थिंक डिड ही मेक दिस कमेंट। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ,
मेरे ये जो शब्द उसने कहा कि आखिर मामला क्या है, आखिर कौन सी ऐसी बात है, इससे पर्टिकुलर जो फ्रैंक है उसने ऐसा क्यों कहा, और उसने आप इस कमेंट के बारे में उसने ये कमेंट क्यों किया, और आप ये क्या इस पर्टिकुलर कमेंट का मतलब समझ पा रहे हैं, ये आपको यहाँ बताना है। देयर वाज अ बुलेटिन बोर्ड नियर द टाउन हॉल के पास एक बुलेटिन बोर्ड है, एक सूचना पट है। वेन फ्रैंक पास्ड बाई इट, जब फ्रैंक इससे होकर के गुजरा, ही नोटिस्ड अ क्राउड देयर, तो उसने ये ध्यान दिया कि वहाँ पे भीड़ थी। ही डिडंट स्टॉप टू लुक एट इट, लेकिन वो उसे देखने के लिए वहाँ रुकता नहीं है। ही वॉन्डर्ड व्हाट कुड बी द मैटर देन, और तब उसे यह आश्चर्य होता है कि आखिर कौन सी मैटर है, कौन सा बात है जिसके लिए लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 वर्षों से, दे हैड रिसीव्ड ऑल द बैड न्यूज़ फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड, पिछले 2 वर्षों से जितनी भी अप्रिय घटनाओं का समाचार था, न्यूज़ था, वो सारे न्यूज़ इसी बुलेटिन बोर्ड से मिला करते थे। द लोस्ट बैटल, कॉन्स्ट्रिक्शन एंड द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, ये जितने भी बैटल से संबंधित, युद्ध से संबंधित जितने भी न्यूज आते थे, साथ ही साथ कॉन्स्क्रिप्शंस जितने होते थे, जितने आदेश जारी होते थे, वो सारी चीज़ें इस बुलेटिन बोर्ड के द्वारा मिला करती थीं। ये बुलेटिन बोर्ड अत्यंत महत्वपूर्ण बोर्ड था वहाँ के लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। हु वाज वाचर, वाचर कौन था। व्हाट डिड ही आस्क फ्रैंक एंड वाई, उसने फ्रैंक से क्या पूछा और क्यों पूछा। हाउ डिड फ्रैंक रिएक्ट, फ्रैंक ने उसके बदले में कैसा रिएक्शन किया, ये आपको बताना है। वाचर वाज ए ब्लैक स्मिथ, दो वाचर था वो एक लोहार था। ही वाज रीडिंग द लेटेस्ट बुलेटिन, वो तत्काल के बुलेटिन को, न्यूज़ को पढ़ रहा था। ही आस्क फ्रैंक नॉट टू गो सो फास्ट टू हिज स्कूल, वो फ्रैंक से कहता है कि तुम्हें स्कूल बहुत जल्दी जाने की ज़रूरत नहीं है। ही एडेड दैट द लिटिल बॉय वुड गेट टू हिज स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि तुम्हें विद्यालय पहुंचने के लिए तुम्हारे पास पर्याप्त समय है। वाचर हैड रीड द लेटेस्ट बुलेटिन अबाउट टीचिंग ऑफ जर्मन, जो वाचर था उसने अभी अभी इस बुलेटिन बोर्ड में ये पढ़ा था कि लोगों को अब जर्मन पढ़ाई जाएगी। नेक्स्ट जो सेकेंड बात थी, फ्रैंक थॉट दैट द ब्लैक स्मिथ वाज मेकिंग अ फन ऑफ हिम, उसने सोचा कि जो ब्लैक स्मिथ है वो उसका मजाक उड़ा रहा है। सो ही रैन टू द स्कूल एंड रीच देयर ब्रीथलेस, इसलिए वो विद्यालय जाने के लिए दौड़ता है और बहुत जल्द विद्यालय पहुंचने का प्रयास करता है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। व्हाट वाज द कैजुअल सीन व्हेन फ्रैंक स्कूल बिगेन इन द मॉर्निंग, जब मॉर्निंग में फ्रैंक का विद्यालय ओपन हुआ तो उस समय की क्या सीन थी, ये आपको बताना है। यूजुअली व्हेन द स्कूल बिगेन देयर वाज अ ग्रेट बस्टल, जब सामान्य तौर पे जब विद्यालय स्टार्ट हुआ करते थे तो वहाँ पे ग्रेट बस्टल होता था, अर्थात अत्यधिक शोरगुल हुआ करता था। द नॉइज कुड बी हियर्ड आउट इन द स्कूल, स्कूल के बाहर अर्थात विद्यालय के बाहर भी उन ध्वनियों को सुना जा सकता था। स्टूडेंट्स ओपेंड एंड क्लोज दियर डेस्क्स, जो स्टूडेंट्स होते थे, जो विद्यार्थी होते थे, वो अपने डेस्क को ओपन करते थे, क्लोज करते थे, उसकी भी ध्वनि सुनाई देती थी। दे रिपीटेड द लेसन्स टुगेदर वेरी लाउडली, और वो अपने लेसन्स को साथ साथ रिपीट किया करते थे बहुत ही तेज आवाज़ में। दे कैप्ट दियर हैंड्स ओवर दियर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और साथ ही साथ वे लोग अपने हैंड्स को अपने कानों के पास लगाया करते थे ताकि वो किसी भी टॉपिक्स को अच्छी तरह से समझ सकें। द टीचर वुड गो ऑन रैपिंग द टेबल विद हिज ग्रेट आयरन रूल, जो टीचर होते थे वो अपने ग्रेट आयरन रूल से अर्थात बड़े रूल से टेबल को हमेशा रैपिंग करते रहते थे, अर्थात एक अजीब सी ध्वनि उत्पन्न होती थी जब वो अपने रूलर को उस टेबल पे पटका करते थे, या यूँ कह सकते हैं जब उसे टैप किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। हाउ हैड फ्रैंक होप टू गेट टू हिज डेस्क, व्हाट हैड ही टू डू एंड व्हाई। हाउ हैड फ्रैंक होप टू गेट टू हिज डेस्क, फ्रैंक हैड होप टू गेट टू हिज डेस्क अनसीन ड्यूरिंग द कमोशन, जब ये कमोशन का समय होता था तो जो फ्रैंक था वो प्रयास करता था कि मुझे कोई देख ना पाए और मैं आराम से अपने डेस्क तक पहुंच जाऊं। बट दैट डे इट वाज वेरी क्वाइट, लेकिन उस दिन बहुत
सब कुछ बहुत शांत था। सो फ्रैंक हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, इसलिए फ्रैंक को उस दिन डोर ओपन करना पड़ा और सबके सामने से होते हुए गुजरना पड़ा। ही ब्लश्ड एज ही वॉज लेट, ही वॉज फ्राइटेंड दैट द टीचर माइट रिबक हिम। वो चूंकि उस दिन लेट हो गया था तो वो इस बात से भयभीत था कि टीचर उसे रिबक करेंगे, उसे डांटेंगे। बट एम हैमेल स्पोक काइंडली टू हिम दैट डे, लेकिन एम हैमेल उस दिन उससे बहुत ही काइंडली, बहुत ही दयालुतापूर्वक उससे उन्होंने बात की, विनम्र स्वभाव के साथ बात की। क्वेश्चन नंबर 7 को देखें। व्हाट 3 थिंग्स इन स्कूल सरप्राइज फ्रैंक मोस्ट दैट डे, उस दिन कौन सी 3 इंपॉर्टेंट बातें थी जिससे लिटिल फ्रैंक सरप्राइज्ड होता है, आश्चर्यचकित होता है। अब आपको आंसर बताना है। आंसर, फर्स्ट एम हैमेल द टीचर हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथेज, पहली जो बात थी वो ये थी कि एम हैमेल संडे को पहने जाने वाले ड्रेस को पहन रखे थे। हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, उनके उस दिन का हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, बहुत ही सुंदर खूबसूरत सफ़ेद रंग का, माफ़ करिएगा हरे रंग का कोट उन्होंने पहना था। फ्रिल्ड शर्ट, धारीदार शर्ट पहना था उन्होंने। लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, अर्थात छोटा सा रेशमी कैप, टोपी भी उन्होंने पहन रखा था। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड। सेकंड जो दूसरी बात थी, द होल स्कूल सीम्ड क्वाइट स्ट्रेंज एंड सोलेम, पूरा विद्यालय एकदम स्ट्रेंज, एकदम सोलेम, शांत, गंभीर नजर आ रहा था। थर्डली तीसरा जो इम्पोर्टेंट बात थी, द विलेज पीपल वर सीटिंग क्वाइटली लाइक स्कूल चिल्ड्रेन, गांव के जो लोग थे वो भी बच्चों की तरह शांत बैठे हुए थे क्लासरूम में। ऑन द बैक बेंचेस दैट यूजुअली रिमेन एम्प्टी, और जो विलेज पीपल थे, जो गांव के लोग थे, वो बैक बेंच पर बैठे हुए थे, जो कि जनरली एम्प्टी हुआ करती थी, हमेशा खाली रहा करती थी। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। वाई हैड द विलेजर्स कम टू स्कूल दैट डे, हाउ डिड दे लुक, उस दिन स्कूल में जो विलेजर्स थे वो क्यों आए थे, और हाउ डिड दे लुक, वो दिखते कैसे थे, वो दिख कैसे रहे थे, ये आपको बताना है। द विलेजर्स हैड कम देयर टू थैंक एम हैमेल फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, जो गांव के लोग थे वहाँ उनके 40 वर्ष के जो एक सर्विस, एक जो उनका सेवा था 40 वर्षों का, जो कि उन 40 वर्षों के दौरान मिस्टर एम हैमेल हमेशा फेथफुल बने रहे थे, वफादार बने रहे थे गांव वालों के प्रति, उस वफादारी का धन्यवाद देने के लिए गांव के लोग आए हुए थे। दे आल्सो वांटेड टू शो दियर रेस्पेक्ट टू द कंट्री दैट वाज दियर्स नो मोर, और साथ ही साथ वे लोग चाहते थे कि अपना वो रेस्पेक्ट, अपना सम्मान प्रदर्शित करें टू द कंट्री दैट वाज दियर्स नो मोर, उस देश के प्रति जो अब उनका नहीं रहा। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको पता है कि चूंकि यहाँ पे प्रूशियन वार हुए हैं और प्रूशियन वार के बाद यहाँ पे लॉरेंस और अल्साक में ये जो फ्रेंच लैंग्वेज थी उसे बैन कर दिया गया था, और वहाँ पे बात की जा रही थी कि अब जर्मन पढ़ाई जाएगी। नेक्स्ट, दे वर सॉरी दैट दे हैड नॉट गोन टू स्कूल मोर, और उन्हें इस बात का भी दुख था कि अब वो स्कूल नहीं जा पाएंगे। दे वर सॉरी that they had not gone to school more, they were sitting quietly and looked sad, वो लोग शांत बैठे हुए थे और दुखित आभास हो रहे थे, निराश आभास हो रहे थे। क्वेश्चन नंबर 9 को देखें। What a thunderclap these words were to me, which were the words that shocked and surprised the narrator, ये जो थंडर क्लैप थे, थंडर क्लैप में कौन कौन से वर्ड्स थे ये आपको बताने हैं, और इन वर्ड्स से जो नरेटर है वो शॉक्ड और सरप्राइज्ड क्यों हुआ ये भी आपको बताना है। नाउ यू हैव आंसर। एम हैमेल द टीचर टोल्ड द चिल्ड्रेन इन अ सोलेम एंड जेंटल टोन दैट इट वाज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन, एम हैमेल ने अपने बहुत ही शांत और गंभीर भाषा में अपने उन लोगों को, सभी बच्चों को, साथ ही साथ सभी विलेजर्स को ये बताया कि उनका ये फ्रेंच लेसन लास्ट लेसन होगा। हैंस फोर्थ, और आगे से ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन, नेक्स्ट टाइम से केवल जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी अल्सास और लॉरेन डिस्ट्रिक्ट के विद्यालयों में। द न्यू मास्टर वुड कम द नेक्स्ट डे, अगले दिन नया मास्टर यहाँ आएगा। एज दैट वाज दियर लास्ट फ्रेंच लेसन, चूँकि ये उनका अंतिम अर्थात लास्ट फ्रेंच
लेसन है। ही वांटेड देम टू बी वेरी अटेंटिव, और वो चाहते हैं कि सभी लोग अटेंटिव हो जाएं, सभी लोग एकत्रित हो जाएं और एकांत हो जाएं, अपने ध्यान केंद्रित कर दें। द टीचर्स काइंड जेस्चर, जो टीचर है अर्थात जो एम हैमेल हैं, उनका जो दयालुपूर्ण जो गेस्चर है, जो उनका बाहरी लुक है, एंड यूज ऑफ सॉफ्ट वर्ड्स, और जो उनके सॉफ्ट वर्ड्स का जो उन्होंने प्रयोग किया था, शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड द नरेटर, उसी बात ने नरेटर को शॉक्ड किया और साथ ही साथ सरप्राइज्ड किया। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो के लास्ट तक आप जरूर बने रहें। आपको इस वीडियो के माध्यम से इस पर्टिकुलर लेसन के संपूर्ण 60 क्वेश्चंस का मैं यहाँ आंसर देने का प्रयास करूँगा। क्वेश्चन नंबर 10 को देखें। हाउ डिड फ्रैंक रिएक्ट टू द डिक्लेरेशन दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन? जब दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन ये कहा गया तो लिटिल जो फ्रैंक है उसका रिएक्शन कैसा था ये आपको बताना है। द वर्ड्स अपीयर्ड स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड लाइक अ थंडर क्लैप। जब इन्होंने ये शब्द कहा तो ये शब्द एकदम स्टार्टलिंग थे, अर्थात चौंका देने वाले थे, अनएक्सपेक्टेड थे, अनपेक्षित था, लाइक अ थंडर क्लैप, जैसे कोई थंडर क्लैप होता है, जैसे कोई बिजली की गड़गड़ाहट की आवाज़ होती है। ही नाउ अंडरस्टैंड वाई देयर वाज अ क्राउड। अब ये लिटिल फ्रैंक समझ चुका था कि वहाँ पे भीड़ क्यों इकट्ठी हुई थी। एट द बुलेटिन बोर्ड, अर्थात बुलेटिन बोर्ड के पास। वाई द विलेज पीपल हैड कम टू स्कूल, विलेज पीपल स्कूल क्यों आए थे। वाई द टीचर वाज ड्रेस्ड इन संडे बेस्ट, और जो टीचर थे वो संडे के बेस्ट यूनिफॉर्म को क्यों पहने हुए थे। एंड वाई देयर वाज सैडनेस, वहाँ सैडनेस क्यों था। साइलेंस इन द स्कूल, और विद्यालय में साइलेंस क्यों था। ये सारे प्रश्नों का जवाब लिटिल फ्रैंक को यहाँ मिल जाता है जब टीचर ये डिक्लेयर करते हैं दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन। क्वेश्चन नंबर 11 को देखें। व्हाट टेम्पटेड फ्रैंक टू स्टे अवे फ्रॉम स्कूल? स्कूल से दूर रहने के लिए किस बात ने लिटिल फ्रैंक को टेम्पटेड किया, अर्थात लोभित किया, प्रलोभित किया, ये आपको बताना है। फ्रैंक वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट ऑन पार्टिसिपल। जो फ्रैंक है वो अपने पार्टिसिपल के टेस्ट के लिए प्रिपेयर्ड नहीं था, तैयार नहीं था। द प्रूशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग इन द ओपन फील्ड एट द बैक ऑफ शामिल। जो प्रूशियन सोल्जर थे, जो सैनिक थे, वो आरा मशीन के पीछे खुले मैदान में अभ्यास कर रहे थे। द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। जो पक्षियाँ थी वो चहचहा रही थी किनारों पे। दीज थिंग्स टेम्पटेड हिम, ये सारी चीज़ों ने लिटिल फ्रैंक को टेम्पटेड किया, प्रलोभित किया। सो ही हरीड ऑफ टू स्कूल, और इसलिए वो हरीड ऑफ अर्थात वो जल्दी विद्यालय गया। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। हु डिड एम हैमेल ब्लेम फॉर निग्लेक्ट ऑफ लर्निंग ऑन पार्ट ऑफ बॉयज लाइक फ्रैंक? हु डिड एम हैमेल ब्लेम फॉर निग्लेक्ट ऑफ लर्निंग ऑन पार्ट ऑफ बॉयज लाइक फ्रैंक, ये आपको बताना है। He thought it typical with the people of Alsace, they would put off learning till tomorrow. आपको पता है मिस्टर एम हैमेल ने ये कहा था कि अल्सास में जो लोग हैं वो कल पे चीज़ों को छोड़ देते हैं, अर्थात तो उनका ये मानना है कि इसे हम कल सीख लेंगे। पेरेंट्स आर नॉट क्वाइट एनेक्शियस टू हैव दियर चिल्ड्रन लर्न। यहाँ तक कि जो पेरेंट्स हैं, जो माता पिता हैं, वो भी बिल्कुल चिंतित नहीं होते हैं कि उनके बच्चे कुछ सीखें। दे पुट देम टू वर्क ऑन अ फार्म, उनको फार्म पे भेज देते हैं काम करने के लिए। आर एट द मिल्स इन ऑर्डर टू हैव अ लिटिल मोर मनी, या तो किसी मिल, किसी कारखाने पे बच्चों को भेज दिया करते हैं ताकि वो थोड़े अधिक पैसे कमा सकें। द टीचर गॉट हिज फ्लावर्स वाटर्ड आर गेव देम अ हॉलीडे। जो टीचर हैं वो अपने फ्लावर्स को वाटर्ड करते हैं हॉलीडे पर, अर्थात जब छुट्टियों के दिन होते थे तो जो टीचर्स हैं, जो एम हैमेल है, वो पौधों को, फूलों को सिंचाई किया करते हैं। ही टू निगलेक्टेड दियर लेसन्स, और वे लोग भी निगलेक्ट करते हैं, अर्थात अपेक्षित करते हैं, अनपेक्षित करते हैं लेसन्स को। ऐसे भी कुछ बच्चे इसमें हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। व्हाट डिड एम हैमेल टेल देम अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज? व्हाट डिड ही आस्क देम टू डू एंड व्हाई? एम हैमेल ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में लोगों को क्या बताया और उनसे क्या करने को कहा और क्यों कहा, ये आपको बताना है। आंसर, एम हैमेल टोल्ड देम दैट फ्रेंच वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। एम हैमेल ने कहा कि फ्रेंच लैंग्वेज दुनिया की सबसे खूबसूरत लैंग्वेज है, भाषा है।
इट वॉज द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, ये सबसे स्पष्ट और सबसे तार्किक भाषा है। ही आस्क्ड देम टू गार्ड इट अमंग देम एंड नेवर फॉरगेट इट, उन्होंने गांव वालों को कहा कि आप इसकी सुरक्षा करिएगा और साथ ही साथ आप इसे कभी भी नहीं भूलेंगे, ऐसा हमसे वादा करिए। ही गेव अ रीजन आल्सो, एक कारण भी उन्होंने बताया। व्हेन अ पीपल वर इंस्लेव्ड, जब लोगों को इंस्लेव्ड किया जाता है, जब लोगों को गुलाम बनाया जाता है। एज लॉन्ग एज दे हेल्ड फास्ट टू दियर लैंग्वेज दे हैड द की टू दियर प्रिजन, और जब उनको इंस्लेव्ड किया जाता है तो उनकी लैंग्वेज को भी इंस्लेव्ड करने का काम किया जाता है, अर्थात उनकी भाषाओं को भी प्रतिबंधित किया जाता है। दे हैड द की टू दियर प्रिजन, और ये जो भाषा है, ये भाषा ही उनके प्रिजन, उनके कैद का एक चाबी होगा, इसलिए अपनी भाषा को संभाल करके रखा जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 को देखें। वाई वर द एल्डर्स ऑफ विलेज सिटिंग इन द क्लासरूम, जो गांव के बूढ़े बुजुर्ग थे वो क्लासरूम में क्यों बैठे हुए थे? आंसर, एम हैमेल वाज टेकिंग द क्लास ऑफ लास्ट फ्रेंच लेसन, जो एम हैमेल थे वो फ्रेंच लेसन का लास्ट लेसन ले रहे थे। दैट इज वाई एल्डर्स ऑफ विलेज वर सिटिंग इन द क्लासरूम टू अटेंड इट, और यही कारण था कि गांव के जो विलेजर्स थे, जो एल्डर्स थे, वो भी इस क्लास को अटेंड करने आए हुए थे। इट वॉज डन नॉट ओनली टू पे रिस्पेक्ट टू एम हैमेल, एम हैमेल को रिस्पेक्ट देने के लिए केवल ऐसा नहीं लोग किए थे, लोग नहीं आए थे, बट टू पे रिस्पेक्ट टू हिज ओन लैंग्वेज, बल्कि अपनी भाषा का सम्मान करने के लिए भी लोग उस क्लासरूम में आए हुए थे। क्वेश्चन नंबर 15 को देखें। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारा हर आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 15 को देखें। हाउ डिड फ्रैंक एंड अदर बॉयज इंजॉय दियर लेसन इन राइटिंग, यहाँ पे ये बॉयज है, इसे आप मिसप्रिंट समझें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ डिड फ्रैंक एंड अदर बॉयज इंजॉय दियर लेसन्स इन राइटिंग, जो फ्रैंक है और जो बाकी लड़के हैं वो राइटिंग में कैसे एंजॉय किया करते थे। दैट डे एम हैमेल हैड न्यू कॉपीज फॉर देम, उस दिन एम हैमेल के पास बच्चों के लिए नई कॉपीज थी। द वर्ड्स फ्रांस अल्सास वर रिटिंग ऑन देम इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, और उन कापियों पे फ्रांस अल्सास ये शब्द लिखे हुए थे एकदम खूबसूरत हैंड राइटिंग में। द बॉयज सेट टू वर्क क्वाइटली, जो लड़के थे वो बहुत ही शांतिपूर्ण अपने कार्य को कर रहे थे। द ओनली साउंड वाज स्क्रेचिंग ऑफ पेन्स ओवर द पेपर, केवल एक ध्वनि सुनाई दे रही थी और वो थी पेपर्स पे कलम के चलने की आवाज़। नोबडी पेड एनी अटेंशन टू द बीटल्स हु फ्लीव इन, जो बीटल्स, जो पक्षियाँ, जो तितलियाँ उस क्लासरूम में उड़ रही थी, उनके ध्वनि पे कोई ध्यान नहीं दे रहा था। क्वेश्चन नंबर 16 को देखें। हाउ डिड एम हैमेल फील एंड बिहेव ड्यूरिंग द लास्ट लेसन, लास्ट लेसन के दौरान एम हैमेल ने कैसा फील किया और उन्होंने कैसा बिहेव किया, ये आपको बताना है। आंसर, एम हैमेल वाज सोलेम एंड जेंटल, एम हैमेल जो थे वो एकदम शांत और बहुत ही जेंटल, बहुत ही सज्जन बने हुए थे। ही सैट मोशनलेस इन हिज चेयर, अपने कुर्सी पर वो मोशनलेस थे, अर्थात गतिविहीन बैठे हुए थे। ड्यूरिंग द राइटिंग्स लेसन्स, जब वो राइटिंग्स कर रहे थे लेसन्स को। ही गेज्ड एट वन थिंग आर द अदर, एक के बाद दूसरी चीज़ों को घुर घुर कर देख रहे थे। परहैप्स ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, शायद वो प्रत्येक चीज़ को अपने माइंड में, अपने मस्तिष्क में फिक्स करना चाहते थे कि प्रत्येक चीज़ कैसी दिख रही थी। श्योरली इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल आफ्टर 40 ईयर्स, श्योरली अर्थात निश्चित रूप से, इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट, इस बात ने उनके हृदय को तोड़ दिया था, द्रवित कर दिया था कि इन सभी चीज़ों को 40 ईयर्स के बाद उन्हें छोड़ना पड़ रहा था। क्वेश्चन नंबर 17 को देखें। ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, उनके अंदर लास्ट तक सुनने का साहस था। वाट लेड फ्रैंक टू मेक दिस रिमार्क, इस पर्टिकुलर चीज़ ने फ्रैंक को क्या रिमार्क करने, क्या चीज़ आप रिमार्क करते हैं फ्रैंक के बारे में, ये आपको बताना है। फ्रैंक नोटिस दैट एम हैमेल वाज फीलिंग सैड ऑन हैविंग टू लीव द प्लेस शिफ्टर 40 ईयर्स एंड नॉट बीइंग अलाउड टू टीच फ्रेंच एनी लॉन्गर। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जो फ्रैंक था उसने नोटिस किया
कि एम हैमेल जो हैं वो बड़ा ही दुखित महसूस कर रहे हैं इन चीज़ों को छोड़ के जाते समय 40 ईयर्स के बाद जब वो यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं, एंड नॉट बीइंग अलाउड टू टीच फ्रेंच एनी लॉन्गर, और साथ ही साथ यहाँ अल्सास और लॉरेन में फ्रेंच लैंग्वेज को अब और पढ़ाने की अनुमति नहीं है। इस बात से मिस्टर एम हैमेल बहुत ही दुखित थे। साथ ही साथ यट ही केप्ट कंट्रोल ऑन हिज इमोशंस, फिर भी वो अपने इमोशंस पर, अपनी भावनाओं पे उन्होंने नियंत्रण रखा था। ही परफॉर्म्ड हिज ड्यूटीज़ फेथफुली, उन्होंने अपने ड्यूटीज़ को, अपने कर्तव्यों को बहुत ही वफादारी पूर्वक किया। ही हियर्ड एवरी लेसन टू द लास्ट, और लास्ट तक उन्होंने अपने सभी लेसन्स को सुना। द स्कूल वाज डिसमिस्ड ओनली एट मिड डे प्रेयर टाइम, जो विद्यालय था वो मध्य दिन में अर्थात दोपहर के समय जब प्रेयर टाइम होता था उस समय ये विद्यालय डिसमिस्ड हो गई अर्थात खत्म हो गई। क्वेश्चन नंबर 18 को देखें। व्हाट हैपेंड व्हेन द लेसन इन द हिस्ट्री वाज ओवर, जब हिस्ट्री के लेसन ओवर हुए तब क्या हुआ ये आपको बताना है। आफ्टर द लेसन इन हिस्ट्री वाज ओवर, जब इतिहास का लेसन समाप्त हुआ, द बेबीज चेंटेड दियर बा बे बी बो बू, जो बच्चे थे उन्होंने बा बे बी बो बू की आवाज़ निकाला। ओल्ड हाउसर, जो बूढ़ा कृषक था, हुआ सिटिंग एट द बैक ऑफ द रूम, जो बूढ़ा जो कि कमरे के बैक अर्थात पीछे बैठा हुआ था, हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, उसने अपने चश्मे पहने। ही वॉज होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, उसने प्राइमर्स अर्थात उसने पेंट अपने दोनों हाथों में ले रखा था। ही वॉज स्पेलिंग द लेटर्स विद द बेबीज, वो बेबीज के साथ लेटर्स को स्पेल करने का काम कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 19 को देखें। हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन, सेज द नरेटर, व्हिच सीन डज ही रिमेंबर मोर विविडली दैन द अदर्स, जब उसने नरेटर ने जब ये बात कही, हाउ वेल आई रिमेंबर द लास्ट लेसन, अर्थात इस लास्ट लेसन को हमने कितने अच्छी तरीके से याद किया, ये बात कहने का क्या मतलब था इसका ये आपको बताना है। द नरेटर रिमेंबर्स द सीन ऑफ द ओल्ड हाउसर स्पेलिंग द लेटर्स फ्रॉम द प्राइमर विद द बेबीज, जो नरेटर है उसने ओल्ड हाउसर्स के जो स्पेलिंग को, लेटर्स को जो स्पेल करने का जो काम कर रहा था प्राइमर के साथ, उस चीज़ को इसने याद रखा। ही टू वाज क्राइंग, वो भी क्राइंग कर रहा था, वो भी दुख से रो रहा था। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन, भावना के साथ उसकी जो बातें थी, उसकी जो आवाज़ थी वो ट्रेम्बल्ड कर रही थी, अर्थात वो बातें जो कुछ भी कह रहा था उसमें कंपन थी। इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट all of them wanted to laugh and cry at the same time. It was so funny to hear him, उसे सुनना बहुत ही विचित्र था कि जितने भी लोग वहाँ थे सभी हंसना और रोना चाहते थे एक ही समय एक ही साथ। क्वेश्चन नंबर 20 को देखें। हाउ डिड एम हैमेल बिहेव एज द लास्ट लेसन केम टू एन एंड, जब एम हैमेल का कैसा बिहेव था, कैसा व्यवहार था लास्ट लेसन के समय जब वो लास्ट लेसन को उन्होंने एंड किया। एम हैमेल स्टूड अप इन हिज चेयर, एम हैमेल अपने चेयर के पे खड़े होते हैं। ही लुक्ड वेरी पेल एंड टाल, वो बहुत चिंतित और बहुत लंबे दिख रहे थे। ही वांटेड टू से समथिंग पार्टिंग वर्ड्स, वो कुछ पार्टिंग वर्ड्स, कुछ विदाई के शब्द कहना चाहते थे, बट समथिंग चोक्ड हिम, लेकिन किसी चीज़ ने उन्हें चोक्ड कर दिया, अर्थात उनकी आवाज़ जो थी वो बाधित हो गई, अवरुद्ध हो गई। देन ही रोट, उन्होंने फिर लिखा वाई ला फॉरेंस ऑन द ब्लैक बोर्ड विद अ पीस ऑफ चाक, एक चाक लिया और उन्होंने बोर्ड पे लंबे बड़े अक्षरों में लिखा वाई ला फ्रांस। देन ही स्टॉप्ड, ही लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और फिर वो रुक गए और अपने जो हेड है उस हेड को वॉल से उन्होंने लगा लिया। विदाउट अ वर्ड, कुछ भी उन्होंने नहीं कहा। ही मेड अ गेस्चर टू द स्टूडेंट विद हिज हैंड टू परमिट देम टू गो एज द स्कूल वाज ओवर, सिर्फ उन्होंने एक मुद्रा, एक केवल भाव बनाया कि विद्यालय ओवर हो गई है और आप लोग घर जा सकते हैं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।